उभरती गाथा, श्रीभूमि का इतिहास। भारत के दूर पूर्वोत्तर में जहां बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमाएं मिलती हैं, वहां एक ऐतिहासिक भूमि है जो सदियों की कहानियां समेटे हुए है। कभी करीमगंज के नाम से जानी जाने वाली यह धरती अब 21 नवंबर 2024 से श्रीभूमि के नाम से जानी जाती है। यह नाम महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था, जिन्होंने इस भूमि को शुभ और समृद्ध कहा था। प्राचीन जड़ें और मध्यकालीन साम्राज्य। श्रीभूमि की कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। 6ठी शताब्दी ईस्वी में यह हरी भरी भूमि शक्तिशाली कामरूप साम्राज्य का हिस्सा थी। 7वीं शताब्दी में यह क्षेत्र समतट साम्राज्य के प्रभाव में भी आया। 10वीं शताब्दी में चंद्रवंश के महान राजा श्रीचंद्र ने इसे अपने विशाल वंग साम्राज्य में शामिल किया। 12वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र एक अलग पहचान लेकर उभरा, श्रीहट राज्य या सिलहट साम्राज्य, जिसमें आज का श्रीभूमि क्षेत्र गर्व से शामिल था। सल्तनत और मुगल युग का आगमन। 1328 ईस्वी में सूफी संत हजरत शाह जलाल के आगमन के साथ एक नया युग शुरू हुआ। सिलहट पर उनकी विजय के बाद करीमगंज और आसपास का क्षेत्र बंगाल सल्तनत के अधीन आ गया। इस्लामी प्रभाव की यह अवधि संस्कृति में गहराई से समा गई। 1576 तक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में यह क्षेत्र, जिसमेमें प्रतापगढ़ जैसे स्थानीय राज्य भी शामिल थे, वह साम्राज्य का हिस्सा बन गया। ब्रिटिश राज और प्रतिरोध की कहानियां। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाना शुरू किया। 1786 तक करीमगंज और सिलहट पूरी तरह ब्रिटिश नियंत्रण में आ चुके थे। इसी दौरान करीमगंज को अविभाजित सिलहट जिले का एक उपखंड घोषित किया गया, जिसमें 40 परगने शामिल थे। करीमगंज नाम का भी एक इतिहास है। माना जाता है कि यह नाम स्थानीय जमींदार मोहम्मद करीम चौधरी के नाम पर पड़ा, जिन्होंने नाटिकाल और कुशियारा नदियों के संगम पर एक बाजार बसाया था। 1870 के दशक में जब नाटिकाल नदी सूख गई तो बस्ती और बाजार वर्तमान स्थान पर आ गया, जहां से करीमगंज शहर की शुरुआत हुई। लेकिन यह क्षेत्र कभी चुपचाप नहीं रहा। 1786 में चारगोला के जमींदार राधा राम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पूर्वोत्तर भारत के सबसे प्रारंभिक विद्रोहों में से एक को जन्म दिया, जो इस भूमि की जुझारू आत्मा का प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन का दर्द। 20वीं सदी की शुरुआत में करीमगंज स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बन गया। चारगोला पलायन, जो एक संगठित मजदूर आंदोलन था, यहीं के चाय बागानों से शुरू हुआ। 1907 में यहाँ की महिलाओं ने विदेशी कपड़े जलाकर स्वदेशी आंदोलन को नई ऊर्जा दी। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन विभाजन का गहरा जख्म भी साथ आया। सिलहट के भविष्य को तय करने के लिए जनमत संग्रह हुआ। मतभेद और धांधली के आरोपों के बावजूद सिलहट पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, परंतु किस्मत ने करवट ली। करीमगंज का एक हिस्सा, जिसमें 3.5 थाने शामिल थे, भारत के साथ रहा। यह भाग त्रिपुरा से जुड़ने की एक जीवन रेखा बन गया। कुशियारा नदी, जो कभी जीवनदायिनी थी, अब एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बन गई। विभाजन के बाद करीमगंज को असम के कछार जिले में शामिल किया गया। 1 जुलाई 1983 को इसे एक पूर्ण जिला घोषित किया गया, अपनी पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम। और अब 21 नवंबर 2024 को यह क्षेत्र श्रीभूमि के नाम से जाना जाता है, एक नाम जो टैगोर की दृष्टि को सम्मान देता है और इस भूमि की असली पहचान को दर्शाता है। एक भूमि जिसकी विरासत समृद्ध है, लोग जुझारू हैं और भविष्य अपार संभावनाओं से भरा है। प्राचीन साम्राज्यों से लेकर औपनिवेशिक शासन तक, विभाजन के दर्द से लेकर एक जीवंत वर्तमान तक, श्रीभूमि अपनी अनूठी गाथा को बुनना जारी रखे हुए हैं, जो भारत के पूर्वोत्तर की निरंतर कहानी का एक प्रमाण है।